सारथी। नमस्कार, राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। राष्ट्र विशेष में आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की। ये वो बेजुबान पहाड़ हैं जो सदियों से चुपचाप उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोक रहे हैं, हवा को साफ कर रहे हैं, पानी को संजो रहे हैं और करोड़ों जीव जंतुओं को घर दे रहे हैं। लेकिन आज ये पहाड़ खुद गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिशें स्वीकार की, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली हिल माना जाएगा। इस फैसले की वास्तविकता क्या है, विरोध की वजह क्या है, यह पूरा सच आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। अरावली अस्तित्व की जंग। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला, भारत की प्राकृतिक ढाल और उत्तर भारत की लाइफलाइन, क्या वही अरावली खतरे में है? कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास एक ऐसी खामोश बहुत पुरानी ताकत है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाती है, लेकिन हम उसे लगभग भूल चुके हैं। एक ऐसा गुमनाम हीरो जो हमारे मौसम, हमारी हवा, हमारे पानी को चुपचाप कंट्रोल करता है, वो हीरो है अरावली पर्वतमाला। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं, इसको धरती की पहली बुनियाद या सबसे मजबूत हड्डी कह सकते हैं, जो आज भी हमारे वजूद को संभाले हुए है। अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का नाम नहीं, ये वो दीवार है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो छत है जो मानसून को दिशा देती है। ये वो स्पंज है जो बारिश के पानी को जमीन के भीतर सहेज कर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान को जिंदा रखता है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या अरावली की पहचान बदली जा रही है? क्या कानूनी परिभाषा के नाम पर खनन का रास्ता आसान किया जा रहा है? और क्या आने वाले सालों में ये पहाड़ सिर्फ तस्वीरों में ही बचे रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली की ऊंचाई, उसकी परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। अरावली पर्वतमाला। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे, बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो, हमारी लाइफलाइन खत्म होने को है। अरावली का इतिहास। अरावली के पहाड़ियों का इतिहास भारत देश के इतिहास से भी पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों की उम्र 250 करोड़ साल मानी जाती है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। अरावली तब बनी जब धरती नई थी और इसका निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दौर में हुआ था। उस वक्त धरती की प्लेटें टकराने से पहाड़ बने और यही पहाड़ अरावली के पहाड़ कहलाए। पहले अरावली बहुत विशाल थी, लेकिन बाद में ये पहाड़ घिसते चले गए और हवा, पानी और समय ने धीरे धीरे काट दिया। और अब खनन माफिया से अरावली के पहाड़ों को बड़ा खतरा है। ये खनन माफिया निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और रोड़ी बजरी के लिए अरावली के पहाड़ों में खनन करते हैं। माना जाता है कि इस खनन की वजह से अरावली के पहाड़ों का 40% इलाका पहले से ही सिकुड़ चुका है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है। ये गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन का काम करती है। अरावली की समृद्ध जैव विविधता। अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। इनमें भेड़िए, बंगाल लोमड़ी, कैराकल, धारीदार लकड़बग्घा, सियार सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां और जंगल न केवल प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, बल्कि भूजल संरक्षण, हवा को साफ रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरावली बचाओ मुहिम। सेव अरावली, सेव फ्यूचर।
अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोक अरावली बचाओ ये केवल स्लोगन नहीं, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों अन्य जीवों की जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर है। अरावली पर्वत चर्चा में क्यों? देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को लेकर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ एक परिभाषा का नहीं बल्कि उत्तर भारत के भविष्य, पर्यावरण और जीवन का है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरावली की नई परिभाषा बदलकर खनन को आसान बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ये पहाड़ पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित ये पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी। फैसले के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत का कहना यह था कि अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और सभी राज्य अपने अपने हिसाब से ये तय करते हैं कि वो किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे और किस पहाड़ पर खनन करने की इजाजत देंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, उन्हीं पर अब विवाद हो रहा है। क्या थी सिफारिशें? अगर किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर पॉइंट ए पर कोई पहाड़ और उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामले में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज मान लिया जाएगा और वहां किसी भी प्रकार के खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर पॉइंट ए से कुछ दूर एक और पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके भी 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज में गिना जाएगा और वहां उस पूरे इलाके में खनन को रोकना सरकार का काम होगा। अब इन सिफारिशों को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ये कहा जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे वहां सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। सस्टेनेबल माइनिंग ऐसी खनन प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें खनिज निकालते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे पर्यावरण, पानी, जंगल और लोगों की जिंदगी को स्थायी नुकसान न पहुंचे। लोगों की नाराजगी की असली वजह। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो बहुत सारे लोग और खासकर युवा सबसे ज्यादा नाराज हो गए और उनका कहना यह है कि इस नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा और अरावली रेंज में बेहिसाब खनन शुरू हो जाएगा। इन लोगों का यह भी कहना है कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली के 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। आम लोगों के साथ ही विपक्ष ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, विरोध सीधा सीधा है। हम बाबा साहब अंबेडकर की छाया में बैठे हैं और किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया है और बीजेपी वालों को घमंड हो गया, बीजेपी मनमानी कर रही है, इसलिए बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और ये मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी आगे होगी, जनता पीछे। ये अरावली जो है, ये माउंटेन रेंज जो है, ये आज की नहीं है, ये आदिकाल से है और ये एक माला नहीं है पहाड़ों की, ये जीवन रक्षक है करोड़ों लोगों का। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिलीभगत कर कोर्ट को इस प्रकार के दस्तावेज दिए हैं और जो जेफरी या हेनरी, मुझे नाम क्या नाम है उनका, जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी है, उसके आधार पर आप उसकी हाइट नाप कर उसको 90% जो है उसमें अलाउ हो जाएगा। और आज लोग समझ रहे हैं कि अगर अरावली की श्रृंखला जो पर्वत श्रृंखला है, इसको अगर नुकसान हो गया तो जो राजस्थान में जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। उसमें मानसून हो, कृषि हो, मौसम हो, डेजर्टिफिकेशन हो, वो सब बढ़ेगा। हम तो उसके सख्त विरोध में हैं और मुझे लगता है सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कौन वो लोग हैं जो उसके पीछे इन्वॉल्व हैं। अगर सरकार कोर्ट गई है तो वो जो माइनिंग एरिया है उसको
उनकी इंटेंशन बढ़ाने की हो सकती है, और क्यों गए होंगे कोई? भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं, सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, वो सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नई परिभाषा से अरावली के 90% तक पहाड़ खतरे में आ जाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि राजस्थान में 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में सिर्फ 8 से 9% ही 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं, बाकी 90% खतरे में आ सकते हैं। इससे रेगिस्तान फैलेगा, भूजल सूखेगा, दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण बढ़ेगा, हीट वेव आएंगी और पूरा इकोलॉजी बिगड़ जाएगा। वहीं सरकार का दावा है कि ये फैसला पहाड़ों को बचाने के लिए है, न कि उन्हें खत्म करने के लिए है। सरकार का कहना है कि यह परिभाषा गलत समझी जा रही है। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी के 500 मीटर दायरे में आने वाले छोटे पहाड़ भी संरक्षित होंगे, जिससे 90% से ज्यादा इलाका सुरक्षित रहेगा। कोर्ट ने नए माइनिंग लीज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जब तक सस्टेनेबल माइनिंग का मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, मौजूदा माइंस को भी सख्त नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी साफ कहा कि अरावली से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हमारी सांसें हैं। अब सवाल सिर्फ अरावली के भविष्य का नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का है सवाल हमारी सांसों का है, हमारे पानी का है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि अरावली कोई पत्थर का ढेर नहीं, यह उत्तर भारत की आखिरी ढाल है। अगर अरावली टूटी तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, दिल्ली एनसीआर की हवा टूटेगी, राजस्थान की जमीन टूटेगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए अरावली बचेगी तभी पर्यावरण बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तभी हमारा भविष्य बचेगा। अब ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं, जिसमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% पहाड़ ही ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अकेले राजस्थान में अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, और अब नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ सकते हैं। इसी बात को देखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव दिया था, और वो सुझाव ये था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या उससे ऊंचे ऐसे छोटे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं देना चाहिए जिनकी ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों में इसे 100 मीटर कर दिया गया, और अब इसी को लेकर विवाद हो रहा है। आरोपों पर सरकार का जवाब। जहां विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा से 90% अरावली के पहाड़ अपने पहाड़ होने का दर्जा खो देंगे, तो ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोगों को बरगलाइए मत, हम अरावली से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आज आप सिर्फ सेव अरावली
डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस परिभाषा से 90% पहाड़ हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएंगे और उन्हें कोई छू नहीं पाएगा। असल में सरकार की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक गलत समझा गया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर ऊंचे नहीं होंगे उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली को लेकर झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है और असली परिभाषा ये है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास 500 मीटर के इलाके को अपने आप संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है, उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से अधिक है, तो उसके भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। और इस तरह जो छोटे पहाड़ हैं और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अपने आप बड़े पहाड़ों के दायरे में आने से संरक्षित हो जाएंगे। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। राजस्थान में पहले से लागू है नियम। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो अरावली के पहाड़ गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली जाते हैं। इस पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 692 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि इनमें 550 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला अकेले राजस्थान में आती है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% होता है। यानी अरावली के 80% पहाड़ अकेले राजस्थान में। और अभी अरावली के पहाड़ों की जो नई परिभाषा तय हुई है, वो राजस्थान में आज से नहीं बल्कि साल 2006 से लागू है। नई चीज बस ये हुई है कि इस परिभाषा को गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के लिए भी लागू कर दिया गया। और यहाँ आपको इस नक्शे को भी देखना होगा। असल में राजस्थान में उदयपुर के पास जो अरावली के पहाड़ हैं, उनकी ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन बाद में ये पर्वत श्रृंखला हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ती है तो उनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली के बहुत कम पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। और ऐसे में खतरा यह है कि ये पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो सकते हैं और इनका खनन शुरू हो सकता है। अरावली पर खनन माफियाओं की नजर। अरावली चट्टानों में खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार के मुताबिक अरावली की चट्टानों में 81 तरह की खनिज हो सकते हैं, जिनमें 57 खनिजों को आज भी निकाला जा रहा है। इनमें जिंक, सीसा, चांदी, कैडमियम और संगमरमर के साथ ग्रेनाइट का पत्थर भी
निकाला जाता है। आज अगर हम अपने घरों में ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हैं तो ये पत्थर अरावली के पहाड़ों से ही खनन करके निकाला जाता है। और राजस्थान की सरकार को अरावली की पहाड़ियों का खनन करने से हर साल 4,500 करोड़ की आमदनी होती है। सरकार तो छोड़िए, अवैध माफिया भी भ्रष्टाचार के दम पर अरावली की पहाड़ियों का खूब सीना खोदते हैं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए अरावली का सीना छलनी किया जाता है। और आज भी बहुत सारे लोगों को डर है कि सरकार ने इसी खनन के लिए अरावली के पहाड़ों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। पहाड़ खत्म हुए तो क्या होगा असर? अरावली के पहाड़ उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। अगर अरावली के पहाड़ खत्म हो गए तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का विस्तार हो सकता है और ये रेगिस्तान आपके शहर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर मोड़ती हैं, जिससे मानसून उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो पैटर्न भी प्रभावित होगा। इसी तरह गंगा और यमुना का रिवर बेल्ट सुरक्षित रहता है, तो इसका कारण भी अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं और यही पहाड़ियां थार रेगिस्तान से उठने वाले रेत और धूल को भी उत्तर भारत में फैलने से रोकती हैं। यही पहाड़ियां भारी मात्रा में पानी को जमा करती हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ती हैं और चंबल, साबरमती और लूणी जैसी नदियों को जीवन देती हैं। और इसलिए अगर ये पहाड़ियां नहीं रहीं तो पूरा उत्तर भारत बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अरावली रेगिस्तान की धूल को रोकती है। पहाड़ कटे तो धूल सीधे दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगी। इसके अलावा अरावली के पहाड़ खत्म होने से दिल्ली एनसीआर धूल का खुला मैदान बन जाएगा। बिना रोक टोक रेगिस्तान की धूल शहरों में घुसेगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन सकती है, क्योंकि अरावली पूर्वी राजस्थान और गंगा के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने और बारिश का पानी जमा रखने में इस पर्वत माला की बड़ी भूमिका है। एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज करने में योगदान देती है। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाएगी। कुएं, तालाब और नदियां जल्द ही सूखने लगेंगे। तो अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह हमारी प्राकृतिक ढाल है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, ये स्लोगन अब सिर्फ नारा नहीं, जरूरत है। हमें सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। अरावली को बचाना
अब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ नहीं रहेंगे तो नदियां नहीं रहेंगी, और अगर नदियां नहीं रहेंगी तो जीवन नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि पत्थर और बजरी से इमारतें तो बन सकती हैं, लेकिन उन इमारतों में रहने के लिए शुद्ध हवा और पानी केवल इन बेजुबान पर्वतों के संरक्षण से ही संभव होगा। सरकार से अपील है कि संरक्षण को प्राथमिकता दें, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे, तभी उत्तर भारत बचेगा, तभी भारत हरा भरा रहेगा।